आयाशकडे ये बोलते इकडे मग खुदा से यार दादा का शैतान हो जी अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज था वीकेंड का फ़र्स्ट डे, तो आज मैं इंशाल्लाह वीकेंड मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस वक्त था जी मॉर्निंग का टाइम, और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी गेस्ट रूम में, और सोचा कि कुछ टेबल्स वगैरह है उनको जो है वो थोड़ा सा साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है वो डस्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये था कि थोड़ी बहुत जो है वो मैंने कहा ये वाले टेबल्स जो है वो मैंने नहीं किए साफ़। तो मैंने कहा कि चले आज वैसे भी मेरा क्लीनिंग का डे है, मैंने सारे घर में जो है वो मॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो है वो डस्टिंग वगैरह भी कर लूँ। और आज जो है वो सुबह उठते ही साथ में जो है वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि आज जो है वो मेरी छोटी सिस्टर और मेरी बड़ी बाजी लोग आने वाले थे, यानी कि मेरे नीस लोग आज आ रहे थे, यानी कि इवनिंग के टाइम तक। उनके चूँकि समर वेकेशंस चल रही है, मैंने एक व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर भी किया था। तो वो लोग जो है वो इस बार इंशाल्लाह आएंगे, यानी कि आज इवनिंग तक। तो इंशाल्लाह कुछ समर वेकेशंस के जो डेज़ हैं वो हमारे साथ स्पेंड करेंगे। तो इसलिए सुबह उठते ही जो है वो थोड़ी बहुत ये एक्साइटमेंट भी थी। तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले जो है खैर उन्होंने आना तो इवनिंग में था, लेकिन जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने जो है वो आफ्टरनून तक आना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके आने से पहले तक जो है वो मैं पूरे घर को भी जो है वो क्लीन कर लूँ, और कुकिंग भी, यानी कि हमारा सालन भी जो है वो बना हुआ हो। क्योंकि जैसे ही वो आती है तो ज़ाहिर है फिर इंसान का दिल करता है कि थोड़ी सी जो है वो गपशप की जाए, बातें वगैरह की जाए। क्योंकि इस तरह से अगर ऊपर से आपकी सिस्टर वगैरह या कोई भी अगर गेस्ट भी आ जाए और आपका काम फिनिश ना हो, तो फिर ज़ाहिर है फिर उनके साथ जो है वो बैठने का मौका इस तरह से नहीं मिलता। तो झाड़ू वगैरह जो है वो मैंने कर ली थी, डस्टिंग वगैरह भी जिस चीज़ की डस्टिंग वगैरह होनी थी वो भी मैंने वहाँ की डस्टिंग कर ली थी। तो मैंने सोचा आज कारपेट को वैक्यूम लगा लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वैक्यूम ज़रा ये होता है कि ज़रा आसानी से जल्दी लग जाती है झाड़ू की जगह। तो इसलिए मैंने सोचा, और इतना ज़्यादा जो है वो कारपेट को इस तरह से गंदा भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही गंदा था। तो मैंने कहा कि वैक्यूम ही इस पर जो है वो लगा लेती हूँ। तो फिर इसके बाद जो है वो जल्दी से मॉपिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, गर्मी जो है वो बारिश जब हुई थी तो उसके बाद जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। अभी 1-2 दिन से जो है वो थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन कल यानी कि येस्टरडे को जो है वो मैं और अम्मी गए थे थोड़ी बहुत जो है वो ग्रोसरी के लिए। ज़्यादा ग्रोसरी नहीं ली थी, इसलिए मैंने आप लोग के साथ ज़्यादा शेयर भी नहीं किया। बस थोड़े बहुत हम फ्रूट वगैरह लेकर आ गए थे, और थोड़ी बहुत 3-4 चीज़ें मैंने अपनी लेनी थी। तो कल शाम को जो है इवनिंग टाइम पे जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। तो फिर मैं और अम्मी का अचानक प्लान बना कि चलते हैं ग्रोसरी के लिए। तो इस तरह से दिन को जो है वो काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन शाम जो है जब से बारिश हुई है उसके बाद से शाम यानी कि इवनिंग टाइम पर जो है वो मौसम काफ़ी जो है वो अच्छा हो जाता है।
अच्छा, आज जो है वो मैंने सोचा कि ज़रा अच्छे से जो है वो आप लोग के लिए वीडियो वो कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो ट्राइपॉड लिया हुआ है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है कि वो मैं लगाऊंगी कि हर दूसरे तीसरे एंगल से, तो ये होता है कि थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज टाइम बेशक भले ही लग जाए, लेकिन आज जो है वो ट्राइपॉड में यूज़ कर ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है वो इधर उधर घुमा घुमा के जो है वो आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो शूट कर लूँ, ताकि आप लोग भी जो है वो साथ साथ जो है वो मेरी क्लीनिंग भी एंजॉय करो और एंजॉय करें, और हर एक क्लिप जो है वो अच्छे तरीके से ले लूँ। अच्छा, आज जो है वो मैंने बाकी रूम से जो है, यानी कि बाहर टीवी लॉन्च वगैरह से जो है वो मॉपिंग स्टार्ट की थी, वरना यूज़ुअली जो है वो मैं अपने ही रूम से स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा कि तब तक जो है वो बेशक अगर सिस्टर आ भी जाती है तो बाहर के जो जितने भी रूम्स हैं वो मैंने क्लीन किए हो, और ये वाला रूम जो है वो मैं फिर एंड पे कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं सबसे एंड पर जो है वो अपने रूम में आ गई थी, बाकी का एरिया जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था। तो बस अब इसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, और हमारा तमाम जितना भी फ्लोर है वो अच्छी तरह से जो है वो क्लीन हो चुका था। तो फिर बस मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं नहीं बल्कि अम्मी से मैंने फरमाइश की थी कि मैंगो शेक बना ले। अम्मी काफ़ी मज़े का बनाती है, तो बस यहाँ पर जो है वो मैंगो शेक बन गया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर जो है वो रिलैक्स्ड भी हो रही थी, और साथ ही जो है वो मैंगो शेक भी इंजॉय कर रही थी। इस तरह ठंडा ठंडा मैंगो शेक जो है मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी इस तरह से जब बंदा क्लीनिंग वगैरह का काम कर ले, उसके बाद जो है वो इस तरह से रिफ़्रेशिंग जूस जो है वो और भी मज़े का लगता है। तो बस मैंगो शेक मैंने पी लिया था, थोड़ा सा आराम भी कर लिया था। फिर मैं आ गई थी किचन, चूँकि मैं बनाने वाली थी आज कीमा, और बीफ का कीमा तो मैंने नहीं बनाया इस बार। जो है वो बीफ से हमने कीमा नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि चले चिकन का कीमा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं चिकन का कीमा बना रही थी। मैंने पहले जो है वो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन फ्राई करके उसमें आलू पहले मैंने डाल दिया था, उसको फ्राई किया। उसके बाद उसमें कीमा थोड़ा सा उसमें भून के मैंने मटर ऐड किया। उसके बाद सारे मसालों के साथ इसको अच्छी तरह भून के एंड पर जो है वो टमाटर डालकर मैंने इसको दम पर जो है वो पका लिया था। तो बस यहाँ पर जो है वो कीमा हमारा रेडी हो गया था बन के। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है वो रोटी बना रही थी, क्योंकि भूख भी लगी थी और इस वक्त जो है वो लंच का टाइम भी हो रहा था। तो बस रोटी जो है वो मैंने यहाँ पर बना ली थी जल्दी जल्दी। तो अब जो है वो बस हम लंच करेंगे। तो यहीं पर मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीकेंड मॉर्निंग रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।